उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में गुरुवार को हुई 3 मौतों की घटना ने सनसनी फैला दी। एसबीआई बैंक में कार्यरत मानस बाजपेयी पर आरोप है कि उसने आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर पत्नी दिव्या मिश्रा की बैंक के बाहर हत्या की। इसके बाद वो अपने घर पहुंचा, जहां अपनी बहन की भी हत्या की और फिर मानस ने खुद की भी जान ले ली। अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं इस घटनाक्रम से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। फुटेज में दिव्या को बैंक से बाहर निकलकर अपनी कार की ओर जाते दिखाया गया। इसके बाद मानस और दिव्या के बीच कहासुनी और हाथापाई होती दिखाई देती है। घटनास्थल के आसपास मौजूद गार्ड और बैंक से अन्य लोग भी घटना के बाद बाहर की ओर भागते नजर आते हैं, लेकिन अचानक वापस लौट पड़ते हैं। शायद या तो वो इस बात से डर गए थे कि दोनों के बीच झगड़ा काफी बढ़ गया था, या फिर मानस ने जो फायरिंग की थी उसके डर की वजह से ये लोग वापस लौटे। फिलहाल पुलिस इन फुटेज के जरिए घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। पुलिस के मुताबिक ये घटना गुरुवार दोपहर को गोमती नगर के विवेकखंड स्थित आईसीआईसीआई बैंक के बाहर हुई। मानस वहां पहुंचा और दिव्या को फोन करके उसने बाहर बुलाया। फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और इसके बाद मानस ने दिव्या को गोली मार दी। गंभीर हालत में दिव्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और मानस घटना के बाद वहां से निकल गया। पुलिस जांच में सामने आया कि मानस इसके बाद अपने घर पहुंचा। वहां उसने अपनी बहन की भी हत्या कर दी और पुलिस के अनुसार मानस ने इसके बाद खुद की भी जान ले ली। घटनास्थल से 3 हथियार बरामद किए जाने की बात भी सामने आई। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। वहीं इधर इस मामले में मानस के व्हाट्सएप स्टेटस ने भी जांच को एक अहम दिशा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए स्टेटस लगाया था और आगे की घटना का भी जिक्र किया था। हालांकि पत्नी पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। पुलिस वैवाहिक विवाद और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। दिव्या मिश्रा, जो कि आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करती थी और वो यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिव्या और मानस की शादी कई साल पहले हुई थी और दोनों के बीच करीब 1 साल से वैवाहिक विवाद चल रहा था। दिव्या ने तलाक के लिए अदालत का रुख किया था और वो अलग रह रही थी। इस विवाद से जुड़े दस्तावेज भी पुलिस की जांच में सामने आने की बात कही गई है। मानस की बहन के बारे में भी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रही थी और उनका इलाज चल रहा था। हालांकि घटना से पहले या घटना के समय क्या हुआ, इसकी पूरी तस्वीर पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और परिवार से जुड़े लोगों के बयानों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना में सामने आई निजी जिंदगी से जुड़ी बातों को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की जांच पूरी होने से पहले किसी भी दावे को अंतिम कारण मानना उचित नहीं होगा। लेकिन जो फुटेज सामने आया है सीसीटीवी का, उसके आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। ये 12 सवा 12 बजे की घटना है। पति जो मानस बाजपेयी है, ये अपने पत्नी जो आईसीआईसीआई बैंक विवेकखंड में रिलेशंस मैनेजर के तौर पे काम करती थी, किसी कारण बाहर बुलाया है और बाहर इन दोनों के बीच में विवाद हुई है और विवाद में इन्होंने उनको गोली मार दिया है। गोली मारने के बाद ये पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच के जो घटनाक्रम का जायजा लेके कार्रवाई कर ही रही थी, तो सूचना मिली कि ये जो मानस बाजपेयी है अपने घर जो विराम खंड में अपने छोटी बहन शिवा बाजपेयी, इनको भी गोली मार दिया है और अपने सुसाइड कर लिया है। तो इस पे फिर तुरंत पुलिस ने घटनास्थल पे पहुंच के त्वरित कार्रवाई करके जो भी विधिक कार्रवाई करना है वो कर रहे हैं। मैम, वेपन से जो बरामद हुआ है उसको लेकर शादी तक पहुंचे, उनकी तरफ से कोई तहरीर या कुछ ऐसी सूचना आई है? हाँ, वेपन्स मिली है, पिस्तल मिला है और तहरीर जैसे ही है मुकदमा लिख के कार्रवाई किया जाएगा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।